हेलो एवरीवन, मैं हूँ रज़ी कटारिया एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज बात करने वाली हूँ मैं जुपिटर की। जुपिटर की बात इसलिए करने वाली हूँ कि जुपिटर रेट्रोगेट होने वाले हैं इन एरीज में ही भी ट्रांजिट कर रहे हैं, उसी में रेट्रोगेट होंगे और 4 सितंबर को रेट्रोगेट होंगे और उसके बाद 31 दिसंबर तक रेट्रोगेट रहेंगे। अराउंड 4 महीना, 4 मंथ्स अराउंड वो रेट्रोगेट की पोजीशन में रहने वाले हैं। जुपिटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट। ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, उसमें डिटेल दी है जुपिटर के बारे में। नॉलेज के, विजडम के कारक होते हैं, प्रॉस्पेरिटी के कारक होते हैं। उसके अलावा हमारी लाइफ के बहुत सारे इंपॉर्टेंट फेजेस होते हैं। हमारे बिजनेस के भी कारक होते हैं, फाइनेंस के भी कारक होते हैं जुपिटर, चिल्ड्रन के कारक होते हैं। आपकी नॉलेज आपकी कितनी है, विजडम कितनी है, फादर फिगर, मेंटर, योर गाइड, योर गुरुज, इन सब चीज़ों के कारक होते हैं जुपिटर। और सबसे पहली बात ये बताऊँ कि जुपिटर जो है वो जीवा कारक होता है, जिसकी होरोस्कोप है नेटिव, दैट इज़ अ जुपिटर। मैं नदी नाड़ी की बात कर लूँ या नॉर्मल में भी, तो जुपिटर इतना इंपॉर्टेंट प्लैनेट है हमारे लिए, सबसे बड़ा प्लैनेट है, बहुत इफेक्ट डालता है हमारी लाइफ में। सेकेंड सन कहते हैं उसे मोस्टली। जुपिटर रेट्रोग्रेड हो रहे हैं तो फटाफट से कस्टमाइज कर लेती हूँ सारे ज़ोडिएक साइन को, जुपिटर रेट्रोग्रेशन का क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि टाइम बहुत लंबा है, 4 मंथ्स का टाइम है, तो 4 मंथ्स इज़ अ वेरी लॉन्ग पीरियड फॉर एवरीवन। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात कर लेती हूँ एरीज वालों की। एरीज वालों की अगर बात करती हूँ तो जुपिटर ऑलरेडी ट्रांजिटिंग इन योर फर्स्ट हाउस, ठीक है। अब रेट्रोग्रेड पोजीशन में आ रहे हैं 4 महीने के लिए। रेट्रोग्रेड पोजीशन में जैसे ही जुपिटर आ रहे हैं तो जुपिटर आपको दे रहे हैं कुछ डिफरेंट आयाम। जुपिटर की जो नॉलेज है, जुपिटर जब एरीज में है और रेट्रोग्रेड पोजीशन में आ रहे हैं, तो एक बात बताना चाहती हूँ कि रेट्रोग्रेड में जब भी कोई प्लैनेट आता है, एनी वन प्लैनेट, वो अपने पिछले वाले हाउस को ज़्यादा इफेक्ट दे देता है, उनके रिजल्ट देना शुरू कर देता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। दैट इज डिपेंड्स ऑन योर होरोस्कोप और डिपेंड्स ऑन योर हाउसेस कि कौन से हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। इस समय आप काफ़ी सोच विचार टुवर्ड्स योर नॉलेज की बात कर दूँ या सोच विचार टुवर्ड्स योर विजडम की बात कर दूँ, करेंगे। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको कि आप फील करेंगे कि अब वो चीज़ों को आपको दूर कर देना है। कहीं ना कहीं आपका थॉट प्रोसेस जो है रिलैक्स भी रहेंगे, क्योंकि फर्स्ट हाउस में जुपिटर ऑलरेडी आपके ट्रांजिट कर रहा है, ठीक है। एरीज वालों की बात कर रही हूँ, ठीक है। कहीं ना कहीं कनेक्शन विद द गॉड, कनेक्शन विद द नॉलेज, ए डीप नॉलेज आई कैन से। उसके अलावा कनेक्शन विद द गॉड, कनेक्शन विद द डिवाइन पावर, कनेक्शन विद द अदर्स। अब आपका जो नॉलेज है, क्योंकि जुपिटर है, और आपकी जो विजडम है या आपकी जो एजुकेशन आपने ली है, उसको आप फैलाना चाह रहे हैं दुनिया में। आपका थॉट प्रोसेस होगा, या तो आप पढ़ाने में जाएंगे, काउंसलिंग में जा सकते हैं, लोगों को अब ज्ञान बांटने वाली स्थिति होती है कि अब मैं ज्ञान बांटूंगा, अब मैं ज्ञानी पर्सन हूँ, अब मैं ज्ञान बांटने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और उसके लिए कहीं ना कहीं आप एक और चीज़ मैं कहना चाहती हूँ एरीज वालों को, ये है कि इस वक्त आपके दिमाग में चीज़ भी आएगी कि आप कहीं ना कहीं विदेशों से कांटेक्ट करें या कहीं डिफरेंट कम्युनिटी के लोगों के साथ ज्ञान बांटें, या और इसके अंदर आप अपना खर्चा भी करेंगे, कमाने को लेकर के नहीं, बट जस्ट फॉर दिस इज कि मैं स्प्रेड ऑफ योर नॉलेज, स्प्रेड योर डिवाइन पावर। अगर आप बहुत अच्छे से ईश्वर की तरफ जाते हैं तो इट कैन बी पॉसिबल कि आप बहुत अच्छे उपदेश भी देंगे लोगों को, भगवान ये है, भगवान की तरफ जाना चाहिए, ईश्वर की तरफ बहुत सारा कांटेक्ट जाना है, ईश्वर की तरफ बहुत सारा नॉलेज रखना, इस सब की चीज़ें आपको फील होगी। उसके अलावा इस समय आप बहुत ज़्यादा भगवान की तरफ भी आकर्षित होंगे। पूजा करना है, भगवान में मेडिटेशन करना, मेडिटेशन में बहुत ज़्यादा जाएंगे इस समय। यू फील अब मैं मेडिटेशन करूँगा, मैं भगवान में जाऊँगा, बहुत टाइम भक्ति करना, सर कनेक्शन विद द गॉड मेन चीज़ ये है। उसके अलावा आप खर्चा भी करेंगे इस चीज़ में। जब आप पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, भगवान की आराधना में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं खर्चे भी होते हैं, तो खर्चा डेफिनेटली होने वाला है, नो डाउट। बट कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा से पॉजिटिव, नो डाउट पॉजिटिव। बट एक और चीज़ मैं कहने वाली हूँ इस समय आपको एरीज वालों को, कि आपका संगत भी चेंज हो सकता है, तो ध्यान रखिए कि आप संगत किसकी कर रहे हैं। कई लोग होते हैं ना, सामने से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आते हैं, बहुत ज़्यादा एक डिवाइन नज़र आते हैं, बहुत एक लगता है कि हाँ बहुत भक्ति वाला इंसान है, लेकिन इंटरनली वो क्या है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वो आप ऐसे लोगों के साथ संगत ना कर लें कि आप उनकी फ्लो में होते हुए चले जाएँ। फॉलो किसको कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा। एरीज वालों की बात मैं कर रही हूँ। इसमें बात करती हूँ टॉरस वालों की। टॉरस वालों को इस समय कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है टुवर्ड्स योर इनकम, पहली चीज़ तो ये। उसके अलावा इस समय आपकी जो पावर थी उसको आप इकट्ठा करके अपना नेटवर्क भी बढ़ाएंगे, एंड दिस इज वेरी गुड टाइम फॉर यू, नो डाउट। टॉरस वालों की बात कर रही हूँ मैं। इनकम डेफिनेटली बढ़ेगी। अगर आप ऐसे कोई जॉब में हैं रिलेटेड ऑफ द जुपिटर, या आप बिजनेस में हैं,
तो हो सकता है इस समय आपको बहुत सारी ऐसी पॉसिबिलिटीज़ मिले कि आपकी इनकम बढ़े, पैकेज बढ़े, रूटीन इनकम स्टार्ट हो सकती है, या आपको टीचिंग जॉब में जा सकते हैं। देखिए जुपिटर है, जुपिटर क्या करता है, टीचिंग करता है, जुपिटर आपको राह दिखाता है, मेंटर है आपका, गाइड है आपका। तो इट कैन बी पॉसिबल कि इस तरह का आप काम करना शुरू कर दें और उसमें भी आपको मनी मिले, पैसा भी कमाएंगे आप, ठीक है। नेटवर्क बढ़ेगा, नेटवर्क बढ़ेगा, लोग आपको जानेंगे कि दिस इज अ पर्सन जो कि बहुत अच्छी काउंसलिंग करता है, बहुत अच्छा टीचर है। हो सकता है आप होम ट्यूशन शुरू कर दें, घर में पढ़ाना शुरू कर दें, इट कैन बी पॉसिबल, ठीक है। उसके अलावा सडन गेन आपको इस समय मिलने की संभावनाएं हैं हाई लेवल पर। टॉरस वालों की बात कर रही हूँ इस समय। कुछ फाइनेंस से रिलेटेड कोई चीज़ इशू थे, अगर ऑलरेडी से थे या कोई रुक रहे थे, या कहीं कोई ऐसी चीज़ थी जहाँ की आपको लग रहा था कि खर्चा ज़्यादा हो रहा है, खर्चा भी आप कंट्रोल करेंगे। आपकी विजडम या आपकी नॉलेज जो कि व्यय हो रही थी या यूजलेस हो रही थी, उसको आप इकट्ठा करेंगे अब, ठीक है। कहीं ना कहीं आप वापस अपनी उस ऑरा में आएंगे, मैं कमाऊँ, अपनी विजडम इकट्ठा करूँ, नेटवर्क बढ़ाऊँ, लोगों के ऊपर अपना इफेक्ट डालूँ, लोग आपकी वैल्यू करें, और फाइनेंस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा समय है। टॉरस वालों की बात करूँ, समय डेफिनेटली अच्छा है, बट कहीं ना कहीं जिस जगह सडन गेन तो मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपको इस समय ऐसे लोगों का संगत करें, या आप कुछ इस तरह की विद्याएँ भी सीखें जो कि आपको मनी दे। तो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि आप निगेटिव आपका इफेक्ट आ रहा है या पॉजिटिव इफेक्ट आ रहा है, लोगों पर भी और आपके खुद का भी। पर्सनैलिटी आपकी चेंज नहीं होनी चाहिए, दैट इज द मेन थिंग, बिकॉज 4 मंथ्स का पीरियड है, तो कैन बी पॉसिबल कि आपको कहीं लगे कि आप ऐसे लोगों में लिप्त हो जाए, ऐसी चीज़ों में, या इस तरह के लोगों के साथ आपका संगत हो जाए कि आपको ये फील हो कि मैं, ठीक है मनी आ रहा है, इट्स ओके, बट कैन बी पॉसिबल कि आफ्टर 4 मंथ्स यू फील कि देयर इज अ रॉन्ग थिंग, ठीक है। बात करते हो जेमिनीज वालों की। जेमिनीज वालों के लिए जुपिटर रेट्रोग्रेशन का पीरियड बहुत ज़्यादा अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है, पहली चीज़ है। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी स्टेबिलिटी में ये प्रॉब्लम कर सकता है, अगर मैं आपके घर की बात कर रही हूँ या आपके मतलब कि कामनेस की बात कर रही हूँ, कहीं ना कहीं आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती है। जुपिटर आपके 7th हाउस का भी कारक है। इस समय जेमिनीज वालों के लिए क्या हो रहा है, सबसे पहले तो आपको करियर पर बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। कमाई डेफिनेटली हो रही है, पैसा कमा रहे हैं, बट यू हैव टू बी स्ट्रगल टुवर्ड्स योर करियर। मेहनत करवा रहा है आपका करियर अब आपको, ठीक है, इजी नहीं है। नया करियर ऑप्ट कर सकते हैं, नया कोई उसमें जा सकते हैं काम में, रिगार्डिंग टीचिंग, रिगार्डिंग काउंसलिंग, रिगार्डिंग समथिंग, जो भी आपका एक फील्ड है उसमें जा सकते हैं, बट आपको सब कर्मा करना पड़ेगा, मेहनत करवाएगा करियर आपको, इजी गोइंग नहीं होगा, पहली चीज़ तो ये। उसके अलावा कहीं ना कहीं अगर आप बिजनेस में है तो वही मेहनत करवाएगा, नो डाउट, लेकिन आप पैसा भी कमाएंगे। दोनों का कनेक्शन हो रहा है, 10th और 11th दोनों का कनेक्शन हो रहा है इस समय आपका। जेमिनीज वालों की बात कर रहे हैं, इस समय आपके रहने का प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकता है, आपके घर में प्रॉब्लम हो सकता है आप घर को चेंज करें, वहाँ आप यू आर नॉट कंफर्टेबल ओवर देयर, इस तरह की चीज़ें आपको फील हो सकती है, बट टाइम इज गुड, मेहनत तो कीजिए, स्ट्रगल करवाएगा, डू योर कर्मास टुवर्ड्स योर करियर, दैट्स ऑल। चाहे आप बिजनेस में हैं, चाहे आप जॉब में हैं, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड बी पेशेंट ऑल्सो। आपका ज्ञान, आपका विजडम, आपकी एक स्ट्रेंथ होनी चाहिए, ठीक है, उसको मत भूलिएगा। आपकी एजुकेशन आपकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, ठीक है। कर्म कीजिए लेकिन अपनी स्ट्रेंथ को मत भूलिएगा। जेमिनीज वालों की बात कर रही हूँ इससे, बट कर डू योर कर्मस फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि 10th हाउस में जुपिटर जो है रेट्रोग्रेशन, 11th हाउस में रेट्रोग्रेट हो रहे हैं, तो 10th हाउस का इफेक्ट डाल रहे हैं, मनी भी है बट देयर इज कर्मास ऑल्सो। सैटर्न का इफेक्ट बहुत ज़्यादा इसमें फील करेंगे, कर्मठ बनना पड़ेगा। बात करते हुए कैंसर वालों की। कैंसर वालों के लिए समय बहुत ज़्यादा अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है। एक कुछ ऐसी चीज़ें या कुछ ऐसी वो क्या कहते हैं ना कि लैक ऑफ द थिंग्स रहती कि या आप किस्मत की बात कर लूँ, करियर की बात कर लूँ, आपके डेस्टिनी पावर की बात कर लूँ, या आपके सराउंडिंग लोगों के सपोर्ट सिस्टम की बात कर लूँ। कैंसर वालों के लिए ये रेट्रोग्रेशन बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होता हुआ नज़र आ रहा है। किस्मत जागृत होने वाली है समय की। कैंसर में जुपिटर उच्च के होते हैं, ठीक है, कैंसर साइन में। उसके अलावा आपके 10th हाउस में जुपिटर रेट्रोग्रेड पोजीशन में आ रहे हैं, कहीं ना कहीं पहली बात तो आप रिलैक्स फील करेंगे, ठीक है। आप काफ़ी चीज़ें स्टेबल भी करेंगे, नाउ आप स्टेबल द थिंग्स, किस्मत आपका साथ देगी और आप स्पिरिचुअल वे में आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। बी स्पिरिचुअल फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके अलावा सराउंडिंग लोगों से आपको सपोर्ट सिस्टम भी मिलेगा, अगर मैं आपके करियर की बात कर रही हूँ। उसके अलावा आपके फादर के साथ भी अगर कोई मनमुटाव चल रहा था या फादर फिगर से आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा था, तो इस समय हो सकता है आगे बढ़कर के वहाँ सपोर्ट सिस्टम मिले। समय बहुत ज़्यादा अच्छा है, भाग्य का सितारा चमकने की तैयारी में है। कैंसर वालों की बात इस समय मैं कर रही हूँ। और सैटर्न की 3rd एस्पेक्ट से भी आपको इस वक्त निजात मिलेगी कहीं ना कहीं। जुपिटर में जो थर्ड एस्पेक्ट डाल रहे हैं सैटर्न,
वहाँ से भी आपको रिलैक्सेशन फील होगा, बिकॉज जब किस्मत ही साथ दे रही है तो आपके एफर्ट्स से आप है या नहीं है, बट वो ना कि भाग्य का सितारा चमक गया मेरा। दैट इज़ अ वेरी गुड रेट्रोग्रेड पोजीशन फॉर द कैंसर पीपल। अच्छा समय आपके लिए, रिजल्ट ओरिएंटेड रहेगा हर चीज़ में। करियर की बात कर लूँ, सराउंडिंग लोगों के सपोर्ट सिस्टम की बात कर लूँ, फादर के सपोर्ट की बात कर लूँ, गाइड अच्छे मिलेंगे आपको कि आपको करना क्या है, आप क्लियर होंगे अपने दिमाग में। गुड टाइम। लियोज वालों की बात करूँ, लियोज वालों के लिए समय बहुत ज़्यादा अच्छा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी किस्मत की बात कर लूँ या आपकी पावर की बात कर लूँ, स्पिरिचुअल पावर की बात कर रही हूँ उस समय में, स्पिरिचुअल पावर और आपकी किस्मत, डेस्टिनी, दोनों की अगर बात करते हो मिला करके, तो कहीं ना कहीं उन दोनों चीज़ों में अभी आपको लैक फील होगा। पहली चीज़ है, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे ही जुपिटर रेट्रोग्रेड पोजीशन में आते हैं, आपको लगेगा कि आपकी जो ताकत है, आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, या आपकी जो एफर्ट्स है वो भी आपका साथ नहीं दे रहे हैं। एफर्ट जितने भी कर रहे हैं वो सारे ब्लैक होल में जा रहे हैं, या कहीं ना कहीं आप कर्मठ स्थिति से बाहर निकल जाएंगे और कहीं ना कहीं अपने आप को बंद करेंगे, मतलब अपनी एफर्ट्स जो चीज़ें हैं उनको भी आप क्लोज करते हुए नजर आएंगे। बहुत एनर्जी लेस भी फील कर सकते हैं इस समय, बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड तरीके से एनर्जी लेस फील करेंगे। अपने आप को होता है ना क्लोज कर लेना, बंद कर लेना, या किसी जगह पे एक होता है ना कि अपनी दुनिया में पैक हो जाना, ऐसी आप हरकत कर सकते हैं। लियोज वालों की बात कर रहे हैं, एफर्ट्स करने का मन भी नहीं, अंदर से मन भी नहीं करने वाला कि हाँ ये मुझे करना है, नो इट्स ओके लेट गो, लाइक इस तरह की सिचुएशन आपकी आ सकती है। निगेटिव आपको इफेक्ट दे रहा है अगर जुपिटर ट्रांजिट रेट्रोग्रेड हो रहा है तो, पहली चीज़। उसके अलावा कहीं ना कहीं इस समय आप बहुत ज़्यादा अपनी किस्मत के भरोसे रहेंगे, तो जैसे मतलब कर्मठ भी नहीं रहेंगे, ये किस्मत के भरोसे हैं, और उसकी वजह से काफ़ी ऐसे लोगों के साथ आपकी मित्रता हो सकती है, या काफ़ी ऐसे लोगों के साथ आप मेलजोल बढ़ा सकते हैं जो कि अकल्ट साइंस की तरफ होते हैं, या जो लोग सिर्फ किस्मत के भरोसे रहते हैं, काम नहीं करें किस्मत के भरोसे है, अभी किस्मत में नहीं है बैठ जाओ, इस तरह के लोगों के साथ। और या एक ना निगेटिव लोगों के साथ में जो बहुत इस तरह की तांत्रिक विद्या सीखते हैं, या आप खुद भी इस चीज़ में जा सकते हैं, तो इस तरह के एक निगेटिव ऑरा आप फील करेंगे इसमें, बिकॉज ऑफ द जुपिटर रेट्रोग्रेशन। पहली चीज़ तो ये। उसके अलावा मनी मैटर का ध्यान रखिएगा, इस वक्त नए इन्वेस्टमेंट आपको बिल्कुल भी नहीं करने हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द लियोज पीपल। पैसे को संभाल के रखिएगा, मनी भी खराब करेंगे, मतलब खर्चा करेंगे डेप्ट में, मतलब उधार दे दिया ठीक है, इन्वेस्ट कर दिया तो वो डूबने ही वाली है, इस बात का ध्यान रखिए। अगर आप बिजनेस में हैं तो भी नए इन्वेस्टमेंट सोच समझ करके आपको आगे करने हैं। समय बहुत ज़्यादा अच्छा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। सराउंडिंग लोगों की बात कर लूँ या फैमिली की बात कर लूँ, दोनों से ही आपको सपोर्ट सिस्टम भी नहीं मिलेगा। मेंटल लेवल इज़ नॉट सो मच स्टेबल राइट नाउ, तो काम होकर के इसको समय को आपको गुजारना है। 4 महीने की बात करें, लियोज वालों की बात करें। अब बात करती हूँ वर्गोस वालों की। वर्गोस वालों के रेट्रोग्रेशन का जो स्थिति है उसमें आपको कुछ बेटरमेंट फील होगा। अभी स्थिति आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी होती हुई नज़र नहीं आ रही है। जब से जुपिटर ने ट्रांजिट किया है इन एरीज, वर्गोस वालों के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स इकट्ठी होती जा रही है। आपकी एनर्जी या आपकी जितनी भी अगर पावर, या दिस इज द वर्ड पावर, वो बहुत ज़्यादा लैक फील कर रहे थे, ठीक है, फिजिकली बात कर लूँ, मेंटली बात कर लूँ, फाइनेंशियली बात कर लूँ, लेकिन यू आर नाउ यू फील दैट कुछ चीज़ें संभलती हुई नजर आ रही है और आप में पावर आई कि उन चीज़ों को संभालेंगे। चाहे मैं आपके बिजनेस की बात कर लूँ, चाहे आपकी रिलेशन विद द स्पाउस की बात कर लूँ, या आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ की बात कर लूँ, कहीं ना कहीं आप चीज़ों को खड़े हो जाएंगे। नहीं, अब मैं इस चीज़ों को कंडक्ट कर सकता हूँ, कनेक्ट करूँगा, उसमें साथ देगी आपकी विजडम, आपकी पावर ऑफ नॉलेज, उसके बाद आपकी एजुकेशन, उसके अलावा आपके सराउंडिंग जो भी आपकी ऑरा है, अपनी ऑरा को पॉजिटिव करेंगे। ऑरा आपकी बहुत अच्छी नहीं हो रही 3 दिनों। मैं 22 अप्रैल की बात कर रही हूँ अबाउट द वर्गोस पीपल। तो नाउ यू फील वेरी वेरी गुड, नो डाउट। उसके अलावा जुपिटर और वर्गोस का स्वामी है मरकरी, दिस इज नॉट अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन, क्योंकि जुपिटर जो नीच के होते हैं इन वर्गोस, लेकिन कहीं ना कहीं 7th हाउस में है, सपोर्ट सिस्टम विद योर स्पाउस डेफिनेटली मिलेगा। बिजनेस में है तो कहीं ना कहीं अच्छा ग्रो मिलेगा। उसके अलावा आपकी जैसे बताया ना मैंने पावर, उसका सही सदुपयोग अब आप करेंगे। जो एक डलनेस थी ना कि क्या, बिकॉज ऑफ द जीवा, ऑलरेडी आई सेड दैट कि जुपिटर इज जीवा, आप खुद है। तो जब इंसान खुद ही डल हो गया, कुछ भी नहीं कर रहा है, एक 8th हाउस में पड़ा हुआ है, ठीक है, एक ब्लैक होल में पड़ा है, उसकी सारी स्ट्रेंथ वहाँ पड़ी हुई है। नाउ यू विल वेक अप, नहीं लेट्स गो डू द वर्क। अब आप वापस अपने उस पैटर्न में आएंगे जो कि आपको स्ट्रेंथ देता है। गुड ट्रांजिट फॉर यू वर्गोस पीपल, नो डाउट, गुड ट्रांजिट फॉर यू। बहुत कुछ चीज़ें अब आप नहीं करेंगे, अब आप नए डिसीजन भी लेंगे, नया काम करेंगे। आई विल डू, आई एम बैक, मतलब वो तो वापस आ गया हूँ मैं, वो वाली चीज़ आपके लिए होने वाली। तो गुड ट्रांजिट, नो डाउट फॉर
और उसके अलावा स्पाउस का भी आपको अच्छा सपोर्ट सिस्टम मिलने वाला है, स्पाउस का भी नो डाउट गुड सपोर्ट सिस्टम। काफ़ी चीज़ें बहुत सडनली चेंज होगी, इनकम भी बढ़ने वाली है, आपको सराउंडिंग लोग मिलेंगे, अच्छे फ्रेंड्स बनेंगे, नए मित्र मिल सकते हैं और आपके अंदर एक पावर ही फील करेंगे इस समय। गुड टाइम, सोचने समझने की शक्ति, विजडम, अपनी एजुकेशन को या अपनी नॉलेज को किस तरह से यूज़ करूँ, प्लानिंग्स, गुड टाइम फॉर। अब मैं बात करती हूँ लिब्रास पीपल की। लिब्रास वालों के लिए समय बहुत ज़्यादा अच्छा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। आपको बड़े लेवल पर हेल्थ इश्यूज इस समय हो सकते हैं, पहली चीज़। उसके अलावा लिब्रास का स्वामी शुक्र है और जुपिटर है उसके जुपिटर का जो रिलेशन है विद द शुक्र इज़ नॉट अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन, पहली चीज़। तो अभी क्या हो रहा है, आपको हेल्थ इश्यूज़ की बात कर लूँ, इसके अलावा आपके पार्टनर को भी हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं अच्छे लेवल पर, पहली चीज़ तो ये। उसके अलावा कहीं ना कहीं लिब्रास वालों को आपके सराउंडिंग लोग की बात कर लूँ या सपोर्टर्स की बात कर लूँ, वहाँ से भी आपको लैक फील होगा। चाहे आपकी रूटीन इनकम की बात कर लूँ, आपके अर्था क्षेत्र की बात कर लूँ या आपकी कमाई की बात कर लूँ, कहीं कि आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं या आपकी इमेज टूवर्ड्स द सोसाइटी, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आपको फील हो सकती है। जैसे होता है ना कि आप किससे लड़ाई कर ली, झगड़ा हो गया, आपकी इमेज खराब हो जाती है कि ये बहुत लड़ाका है, इज़ नॉट अ गुड, इज़ नॉट एजुकेटेड पर्सन। एक एजुकेटेड पर्सन होता है ना, उसकी एक इमेज अच्छी होती है सोसाइटी में, डेफिनेटली होनी भी चाहिए। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती है इस समय। और हेल्थ की अगर मैं बात करती हूँ तो इसमें आपको अच्छे लेवल की हेल्थ की प्रॉब्लम हो सकती है, स्पेशली डाइजेशन। आपका अगर बॉडी में प्रॉब्लम आ रही है कि आपको डाइजेस्ट नहीं हो रही चीज़ें, तो इस समय हो सकता है कि आपको वो चीज़ें बढ़ जाए। अपने स्टमक का ध्यान रखना ज़रूरी है। उसके साथ साथ अपने स्पाउस की भी हेल्थ का आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सपोर्ट सिस्टम कहीं से नहीं मिलेगा, उल्टा आसपास के लोगों से आपका मनमुटाव बढ़ने की तैयारी में है। मतलब कहीं ना कहीं होता है ना कि मनमुटाव हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया। और उसके अलावा अगर आप कोई नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं रिगार्डिंग और बिजनेस की अगर बात करती हूँ, रिगार्डिंग और जॉब की बात करती हूँ, अर्था क्षेत्र जहाँ से आप पैसा कमाते हैं, उस बात का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। आपके कॉन्ट्रैक्ट पे सोच समझ के आप साइन कीजिए किसी भी जगह, इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। लिब्रास वालों की बात करें, कीप काम, हेल्थ को संभालिए, खाने पीने पे ध्यान रखिए, बाहर मत खाइए, कुछ इस लिटिल थिंग्स। बात करने में सावधान रखिए, आप किससे किस तरह कितने लेवल में बात करते हैं। बात करते हैं स्कॉर्पियोज वालों की। स्कॉर्पियोज वालों के लिए ये रेट्रोग्रेड हो रहे हैं और 6th हाउस। स्कॉर्पियोज वालों के लिए कहीं ना कहीं मनी मैटर में सुलझाना होता हुआ नजर आ रहा है। उसके अलावा कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट सिस्टम मिलेगा आपकी फैमिली का। उसके अलावा इस समय आप काफ़ी क्रिएटिव एरिया में जाएंगे, आपकी रूटीन इनकम स्टार्ट हो सकती है और आप एजुकेशन भी ले सकते हैं। नई कोई भी नई एजुकेशन आप लेना चाह रहे थे, या आपकी अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका हो सकता है कि अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो। अगर रुकी हुई एजुकेशन हो रही थी, आपका मन नहीं लग रहा था पढ़ाई में, या आप सोच रहे थे कि मैं इसे छोड़ दूँ, मतलब कंफ्यूज भी थे, तो अब चीज़ें क्लियर होगी कि मुझे क्या एजुकेशन लेनी है, कौन से कॉलेज में जाना है। इस तरह की चीज़ें आप क्लियरिटी नज़र आएगी आपको आपकी लाइफ में अबाउट योर एजुकेशन, पहली चीज़। उसके अलावा क्रिएटिव होंगे, नई चीज़ सीख सकते हैं, लर्निंग प्रोसेस है, लर्न कर सकते हैं कोई नई चीज़ को। एजुकेशन की बात कर लूँ, कोई क्रिएटिव चीज़ की बात कर लूँ, हो सकता है आप टीचिंग में जाएँ। एक नया सोर्स ऑफ इनकम कैन बी स्टार्ट फॉर द स्कॉर्पियो पीपल। पैसा कमाएंगे भी और जोड़ेंगे भी, पहली चीज़ तो ये। उसके अलावा कहीं ना कहीं आपको आपकी फैमिली का साथ मिलेगा। उसके अलावा आपको एक मंत्राज में जा सकते हैं, कहीं ना कहीं आप लोग कि मुझे रूटीनली मंत्र करनी चाहिए, रूटीनली भगवान की आराधना करनी चाहिए। दिस इज गुड टाइम फॉर यू, नो डाउट। अगर आप अनक्लियर थे अबाउट योर बच्चों की भी एजुकेशन के बारे में, एजुकेशन के लिए दिस इज वेरी गुड टाइम फॉर द स्कॉर्पियो। फर्स्ट ऑफ ऑल पहली चीज़ तो ये। उसके अलावा मनी को सेव करेंगे, मनी को जोड़ेंगे और कमाएंगे भी। दिमाग लगाएंगे पैसा कैसे कमा सकता हूँ, अर्निंग ऑफ सोर्स हो सकता है। बहुत अच्छा समय आपके लिए पैसे को लेकर के बात करती हूँ। और अगर नया कोई स्टार्ट करने वाले हैं, अपना कोई वेंचर या कुछ बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं फैमिली आपका सपोर्ट सिस्टम देगी। और हेल्थ इश्यूज अगर थे तो उनसे भी बाहर निकलेंगे, हेल्थ प्रॉब्लम हो रही थी उनसे बाहर निकलेंगे कि नहीं अब मैं आई फील गुड। इस तरह की जो अगर प्रॉब्लम्स आ रही थी तो वहाँ से भी आप बाहर निकलेंगे। स्कॉर्पियोज वालों के लिए समय अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है फॉर द जुपिटर रेट्रोग्रेशन। कहीं ना कहीं नए आयाम बनेंगे इनकम के, बार बार इनकम की बात करें सेस्टर्स वालों की। आपका तो राशि लॉर्ड खुद ही जुपिटर है, जुपिटर रेट्रोग्रेड हो रहे हैं आपके लिए। कहीं ना कहीं सबसे पहले तो आपका दिमाग जाएगा कि मुझे घर लेना है। अगर आप रेंट पे रह रहे थे तो अभी आप घर का मकान की प्लानिंग करेंगे, ठीक है, कि नाउ आई वांट टू, मुझे मकान लेना है, या रिनोवेट करवा सकते हैं अपने मकान को, रिनोवेट या कुछ नया बड़ा बना सकते हैं। मकान से संबंधित कोई नई चीज़
इन ए गुड मैनर आप कर सकते हैं। नया क्रिएशन कि नए नए कमरे बनवा लिए, दिस प्रॉपर्टी, दिस इज द मेन थिंग। ओके, फॉर द सेल्सियस पीपल की अगर बात करती हो तो ठीक है, आपका दिमाग अपने मकान की तरफ बहुत ज़्यादा जाएगा, फिक्स सेट्स की तरफ इस समय, पहली चीज़ तो ये। उसके बाद कहीं ना कहीं आपका नई गाड़ी ले सकते हैं, डेफिनेटली पुरानी को बेच के आपने नई ले ली। एक वृहद चीज़ आप करने की सोचेंगे कि हाँ ये चीज़ मुझे बड़ी करनी है, ये चीज़ मुझे होना चाहिए, लाइक इस तरह की चीज़ें आप करेंगे। उसके अलावा कहीं ना कहीं इस समय आप अपनी, इस समय आपको बहुत सपोर्ट सिस्टम मिलने वाला है, चाहे मैं आपकी किस्मत की बात कर लूँ, आपके फादर फिगर की बात कर लूँ, मेंटर की बात कर लूँ, उसके अलावा आपके प्लानिंग्स भी जो आपने सोच रखी थी उनको कम ट्रू, मतलब इस कि प्लान मैंने किया था अब मैं इसे करूँगा, कहीं ना कहीं उन चीज़ों को आप एक होता है कि आयाम देंगे कि हाँ ये मेरा दिमाग में थ्योरी चीज़ को प्रैक्टिकल में जाएगी वो चीज़। स्पेशली प्रॉपर्टी की बात मैं इसलिए कर रही हूँ बार बार में, क्योंकि 4th हाउस इस समय आपका एक्टिव हो रहा है, सेस्ट्रस फॉर्म की बात कर रहे हैं, हाई लेवल पे एक्टिव हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको एक सपोर्ट सिस्टम भी मिलेगा, आपके फादर का भी, मनी मैटर को भी लेके बात कर लूँ, उसके अलावा किस्मत का भी साथ मिलेगा। ट्रिप भी लगाएंगे तो भी स्पिरिचुअल प्लेस पे भी लगाएंगे, स्पिरिचुअली फील करेंगे, दिस इज अ गुड टाइम फॉर नो डाउट। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपकी बच्चों की अगर बात करती हूँ तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि इस समय आपको लगेगा कि उनके साथ आपका डिबेट हो सकता है रिगार्डिंग एजुकेशन, मे बी पॉसिबल, बट दिस इज अ गुड टाइम, नो 80% इज अ वेरी गुड टाइम फॉर यू, नो डाउट। थोड़ा सा अपना ब्लंट नेचर को थोड़ा कंट्रोल कीजिए, दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, अब बात करती हूँ मैं कैप्रिकॉन्स वालों की। कैप्रिकॉन्स वालों के लिए आपके 4th हाउस में ऑलरेडी ट्रांजिट कर रहे हैं जुपिटर, और वो रेट्रोग्रेड पोजीशन में आ रहे हैं। कैप्रिकॉन्स वालों के लिए कहीं ना कहीं हो क्या रहा है कि आपका राशि लॉर्ड है सैटर्न, ठीक है, और ऑलरेडी से जुपिटर ट्रांजिट कर रहे हैं इन योर 4th हाउस, ठीक है। कहीं ना कहीं हो क्या रहा है कि आपको जो कर्मास है टुवर्ड्स योर फैमिली, टुवर्ड्स योर होम, उस चीज़ में तो आपको कर्म करना ही है, उसके अलावा आपको सराउंडिंग लोगों को भी सेट करके चलना पड़ेगा। मतलब आप नए मित्र बनेंगे, नो डाउट, दिस इज द मेन थिंग। स्टेबिलिटी इन योर जॉब, दिस इज द सेकेंड थिंग। उसके अलावा नए मित्र बनेंगे, उसके अलावा नए मित्रों का आपको सहयोग भी मिलेगा। इन योर वर्क प्लेस की बात कर लूँ, या आपकी जॉब की बात कर लूँ, या आपकी स्टेबिलिटी की बात कर लूँ, घर की बात कर लूँ, कहीं ना कहीं पुरानी बीमारियों से छुटकारा भी मिलेगा। अगर कोई प्रॉब्लम्स आपके मन में थी, या कोई घबराहट थी, एंजाइटी, दैट इज अ लॉट्स ऑफ थिंग आपके मन में जो थी, उन सब चीज़ों से आप निकलेंगे इस समय, थोड़ा सा अपने आपको रिलैक्स फील करेंगे। कैप्रिकॉन्स वालों की बात करें, गुड टाइम, नो डाउट। स्पिरिचुअली फील करेंगे, आपको लगेगा कि भगवान आपका साथ दे रहे हैं, नो डाउट। बट कर्माज इज देयर बिकॉज ऑफ द कैप्रिकॉन, कर्म तो करने ही पड़ेंगे, नो डाउट। सेकेंड हाउस में आपके इस वक्त सेकंड ट्रांजिट कर रहे हो, थर्ड इस वक्त से देख रहे हैं आपके 4th हाउस, तो कर्म इज देयर, बट कहीं ना कहीं आप रिलैक्स फील करेंगे, नो डाउट। बट कर्म करते रहिए बिकॉज ऑफ योर 4th हाउस में जुपिटर ट्रांजिट कर रहे हैं। जैसे आपको लगता है ना कि मैं अकेला हूँ इस दुनिया में, मुझे ही सब बाहर उठाना है, लेकिन अभी आपको लगेगा कि नहीं, समवन विथ मी, कोई लोग मेरा साथ दे रहे हैं, नो डाउट। खर्चा बढ़ेगा हेल्थ को लेकर के अगर बात करते हो तो कहीं, लेकिन पुरानी बीमारी छुटकारा मिलेगा। तो पुरानी बीमारी को जब कट करते हैं तो हॉस्पिटलाइजेशन भी होता है, और वहाँ पर आपको रिलैक्सेशन होगा कि ठीक है हॉस्पिटलाइजेशन हुआ, खर्चा हुआ, लेकिन अब बीमारियों से बाहर निकल गया हूँ, तो दिस गुड ट्रांजिट, नो डाउट। बट डू योर कर्मा, उसे ना भूलिएगा, वरना सैटर्न का आपका राशि लॉर्ड सैटर्न है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपके अगेंस्ट हो सकती है आपकी फैमिली एनी टाइम, ठीक है। अब बात करती हूँ मैं एक्वेरियस वालों की। एक्वेरियस वालों के लिए समय बहुत ज़्यादा अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एक्वेरियस वालों के लिए जुपिटर ने जैसे ट्रांजिट किया 3rd हाउस में 22 अप्रैल 2023, उसके बाद से आपकी एजुकेशन की बात कर लूँ, आपके एफर्ट्स की बात कर लूँ टुवर्ड्स योर लर्निंग प्रोसेस, या आपकी आई कैन से विजडम की बात कर लूँ, उसमें कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है, और वेरी कंफ्यूज ऑल्सो, बिकॉज 3rd हाउस में जुपिटर इज नॉट अ गुड पोजिशन ऑफ द जुपिटर, पहली चीज़ तो उसके बाद। अब जो समय है, अब आपको चीज़ें क्लियर होंगी, अब आपको जो आपके एफर्ट्स है वो रंग लाएंगे, चाहे आपकी पढ़ाई की बात कर लूँ, आपकी स्पिरिचुअल पावर की बात कर लूँ, आपके बिजनेस की बात कर लूँ, आपके सपोर्ट सिस्टम की बात कर लूँ, आपके अर्निंग की बात कर लूँ, आपके नेटवर्क साइड की बात कर लूँ, आपके खुद के दिमाग की बात कर लूँ, आपके सपोर्ट सिस्टम थ्रू योर फैमिली की बात कर लूँ, इतनी सारी जो अच्छी चीज़ें होने वाली है वो एक्वेरियस वालों की बात कर रही है। ये जो रेट्रोग्रेड पोजीशन आ रही है फॉर द जुपिटर, एक्वेरियस वालों के लिए अथाह गुड प्रॉस्पेरिटी लेकर के आ रही है, स्पेशली अगर आप स्टूडेंट हैं तो, और अगर आप अर्निंग प्रोसेस में भी हैं तो, अगर पैसा कमाते हैं तो इस समय हो सकता है कि आपको एकदम से बहुत सारा पैसा मिल जाना, या
एकदम से बहुत सारा पैकेज मिल जाना या ऐसी जगह से आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाना सडनली, इस तरह की चीज़ें आपको मिल सकती है। समय बहुत अच्छा है मनी मैटर को भी लेकर के, एजुकेशन को लेकर के, बिजनेस को लेकर के। सपोर्ट सिस्टम विथ एवरीबडी, सब लोग सपोर्ट सिस्टम लेकर खड़े हो गए, बोलिए क्या चाहिए आप। फिर सब लिए बहुत अच्छा है, डू योर कर्मा दैट्स ऑल। क्योंकि सैटर्न इस वक्त आपके फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, वो भी रेट्रोग्रेड पोजीशन में। खर्चों को थोड़ा कंट्रोल कीजिए, बैड हैबिट से दूर रहिए। दैट इज ओनली वन मंत्रा फॉर द एक्वेरियस पीपल। वरना रेट्रोग्रेड जो हो रहे हैं 4 महीने के लिए, जुपिटर आपको बहुत कुछ देकर के जाने वाले हैं। जो रह गया था वो देने के लिए प्लेनेट वापस आ रहा है और जुपिटर आ रहा है, तो आपको पूरा झोली भर के देके जाएगा, डोंट वरी। अब बात करते हैं फाइनली पाइसेस वालों के। पाइसेस वालों के फर्स्ट हाउस में ही सेकेंड हाउस में रेट्रोग्रेड हो रहा है। पाइसेस वालों के लिए सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम्स आने वाली है वो टुवर्ड्स योर करियर आने वाली है, ठीक है। दिस नॉट मतलब आपको चैलेंज मिल सकता है, ठीक है। इस समय आपका थॉट प्रोसेस रिलैक्स होगा, कहीं ना कहीं फैमिली के साथ रिलेशनशिप अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है। स्टेबिलिटी इन योर करियर आप फील करेंगे। अपने दिमाग में या अपनी जो पावर है सोचने समझने की और आपकी जो पर्सनैलिटी है या आपकी जो नॉलेज है उसको वापस आप इकट्ठा करेंगे। वो कहते हैं ना, कई बार दिमाग नहीं चल रहा, फॉग हो गया, उस फॉग से आप बाहर निकलेंगे। अच्छा समय है पाइसेस वालों के, नो डाउट, बट रेट्रोग्रेड है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपकी जो पावर है उसका मिसयूज आपको नहीं करना है। अपने नेचर को रिलैक्स रखिए। लड़ाई झगड़ा या ब्लंट नेचर या स्टबर्न नेचर, दिस इज नॉट गुड फॉर यू। इस समय आपको नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है अबाउट योर करियर। इसमें आपको पैसा भी कमाएंगे, मनी भी, अभी जो वो ना लैक ऑफ मनी हो रहा था, मनी भी जोड़ेंगे, इकट्ठा करेंगे पैसा। दिस अच्छा समय आपके, नो डाउट। अपनी पावर को वापस लेकर के आएंगे। अच्छी एनर्जी दे रहा है जुपिटर आपको, बस आप उस एनर्जी का आप यूज़ कैसे करेंगे डिपेंड्स ऑन यू, क्योंकि आपका तो राशि लॉर्ड को जुपिटर है, पहली चीज़ तो ये, ठीक है। कहीं ना कहीं उसके अलावा करियर के लिए बहुत अच्छा है। बार बार मैं आपसे कह रही हूँ, अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है इस समय आपको, नो डाउट। अपनी पावर को वापस इकट्ठा करेंगे और ज़्यादा बेटर तरीके से लाइफ को सोचेंगे कि क्या रह गया या कहाँ पर मेरी प्लानिंग लैक हो रही है। तो दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड रेट्रोग्रेशन पोजिशन फॉर द पाइसेस पीपल, नो डाउट। अच्छा समय है आपके लिए। अपनी प्लानिंग्स को उजागर कीजिए, बेटर सोचिए, और अगर आप कुछ नया सीखना भी चाहते हैं तो इट्स टाइम गुड टाइम फॉर यू कि आप नया कुछ सीख भी सकते हैं। तो दिस मेरी स्मॉल वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू अबाउट द जुपिटर रेट्रोग्रेशन। 4 महीने का बहुत बड़ा पीरियड है जुपिटर के लिए, तो मुझे आई फील दैट यू विल लाइक माई टिप्स। जो मैं छोटे टिप्स आप सबको देती हूँ तो उसको डेफिनेटली आपको यूज़ करना चाहिए, या अलर्ट भी रहना चाहिए कि अगर ये काम आपको नहीं करना तो उस चीज़ को डेफिनेटली अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी वेरी स्मॉल वीडियो। कीप वॉचिंग माई वीडियो ऑन ब्लॉग्स एंड स्टेप।